शेखपेट में हैदराबाद के दूसरे बड़े फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया गया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव और मरकजी वजीर किशन रेड्डी इस तकरीब में शामिल थे। इस फ्लाईओवर की लंबाई 2.5 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे बनाने में 333 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च हुए। 6 लेन वाला ये फ्लाईओवर रियासती हुकूमत के स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। इस दौरान के तारक रामाराव ने दावा किया कि शहर हैदराबाद तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। उनके मुताबिक रीजनल रिंग रोड की तकमील पर कोई भी शहर हैदराबाद से मुकाबला नहीं कर पाएगा। तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन ने अपने ओहदे की जिम्मेदारियों और इदारे के उमूर के हवाले से हमारे नुमाइंदे से तफसीली बातचीत की। उन्होंने सरकारी सतह पर रेत की फरोख्त के अमल में शफाफियत लाने का अज़्म किया है। आज हम बात करेंगे TSMDC के चेयरमैन कृषांक से। चेयरमैन बनने के बाद अब क्या नई जिम्मेदारियां होंगी और किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसको पार्टी में। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। अब ये बताइए, ये TSMDC का जो मेन रोल है, वर्क है, तो क्या है, लोगों तक ये कैसे मतलब फायदा इसका पहुंचता है लोगों को, आवाम तक, और आपकी क्या एक इम्पोर्टेंट रोल होगा इसमें। पहले TSMDC अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिर्फ TSMDC को सैंड रेती से ही जानते हैं, पर बहुत सारे मिनरल्स है इसमें, जैसे कि मैंगनीज का एक्सकेवेशन चल रहा है, ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट का एक्सकेवेशन चल रहा है, लाइमस्टोन। ऐसे बहुत सारे एक्सकेवेशंस TSMDC कर रहा है। अगर रेती के बारे में देखेंगे, कल हमने रिव्यू मीटिंग भी करा डिपार्टमेंट के साथ, 3 घंटों का रिव्यू मीटिंग। वो जानने के बाद, वो सारा डिटेल में देखने के बाद, बाहर जो समाज में जो रॉन्ग प्रोपेगेंडा है सैंड के ऊपर, वो उसको हटाना चाहिए, वो समझ में आया। क्योंकि 2014 से पहले सिर्फ 37 करोड़ की आमदनी थी, 37 करोड़, बहुत सारा इलीगल सैंड माफिया ये सब। बट आज रेवेन्यू के वाइज देखेंगे तो पूरा अब तक तेलंगाना आने के बाद आज तक 4,500 करोड़ का आज है रेवेन्यू। और सिर्फ आमदनी की बात नहीं है, एक फेयर प्राइसिंग हर जगह स्टेट में, पूरा एक ही प्राइस, एक ही दाम में मिलता है। और जो कम दाम में, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस कॉमन पीपल को, लोगों को, या सरकार के लिए भी हम मुफ्त में 2 BHK कंस्ट्रक्शन के लिए, मिशन भगीरथा के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो राइतु वेदिका है किसानों के, वो सारे भी कंस्ट्रक्शंस TSMDC के ये जो हम रेती इकट्ठा करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऑनलाइन का कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं है, कोई यहाँ पे TSMDC को आके पैरवी करके, मांग करके या कोई प्रेशर लगा के नहीं करते, पूरा ऑनलाइन बुकिंग होता है। क्लियरली जो स्टॉक यार्ड में अवेलेबिलिटी है, वो स्टॉक यार्ड से आप अगर रसीद देखेंगे तो बैलेंस भी कर सकते हैं, कितने का परचेजल हो रहा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और हमारे पास जियो टैगिंग भी है। अगर आधा घंटे से ज्यादा कोई अगर लॉरी, कोई ट्रक रुक गया तो इमीडिएटली यहाँ पे अलर्ट आ जाता है मोबाइल फोन में, कौन सा लॉरी किधर है, ये सारा पूरा मार्ग भी हम देख सकते। तो इतना ट्रांसपेरेंसी से एस्टैब्लिश किया है हमारे MD और सारे बेहतरीन स्टाफ है यहाँ पे, जियोलॉजिस्ट, ये सारे भी हम SMT से, और एट द सेम टाइम हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइंस है, इनसे भी हम मिल के काम करते हैं। तो बेसिकली जिस तरह से तेलंगाना सरकार आने के बाद डिजिटलाइजेशन पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब KCR जी और IT मिनिस्टर KTR जी जिस तरह से डिजिटलाइजेशन पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करे, उसी तरह यहाँ पे भी TSMDC के द्वारा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम इस पूरे प्रोसीजर को कर रहे हैं। यूथ से भी जुड़े रहे हैं आप, यूथ लीडर भी हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का भी एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी चल रहा है। अपोजिशन लगातार इस पर सवाल भी उठा रही है, तो अब मुझे लगता है कि आपको एक जिम्मेदारी का पद मिला है, तो उनके लिए भी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, पहले से भी हम कर रहे थे। 1,32,899 जो
हमने फुलफिल किए हैं जॉब्स, और आने वाले दिन में भी हम करने वाले हैं। सारे डिपार्टमेंट्स से पूरा इंफॉर्मेशन, समाचार उसको गैदर करके ऑलरेडी सरकार उस पे चीफ सेक्रेटरी साहब, सीएम साहब इसमें बैठ के पूरा नोटिफिकेशंस की तैयारी करे। एक मुश्किलात क्या हुआ है, हर एक महीने में कोई ना कोई चुनाव, बाई इलेक्शंस, कुछ ना कुछ आके इलेक्शन कोड आ रहे थे, ये एक मामला था। और एक चीज, 2 साल हमें केंद्र सरकार ने गैजेट निकालने में वो देरी की। आज अगर आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज के छात्र, आपने यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि राष्ट्र सरकार नहीं दे रही है, पर असली बात यह है कि यूजीसी ने सारे यूनिवर्सिटीज को, देश में सारे यूनिवर्सिटीज में लेख लिखा कि रिजर्वेशन का मामला है, ये सारे बहुत मामले हैं, इसलिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जॉब्स रिक्रूट करना चाहिए उसको रोक दिया गया। इसी कारण अगर आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारे जॉब्स पेंडिंग है, 80,000 तक पेंडिंग जॉब्स है। SC ST BCs को और माइनॉरिटीज को भी मुश्किलात हो रहे हैं। तो इसी कारण अगर यूजीसी भी ग्रीन सिग्नल देगी कि यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स मिले, तो बहुत सारे हजारों छात्रों को जो तेलंगाना में संघर्ष करे उनको भी जॉब्स मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। आगे नए साल में आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी मुबारक। तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में कई शोबों को दरकार फंड से महरूम रखा है। एम कृषांक के मुताबिक KCR और KTR ने रियासत को फंड लाने के लिए दिल्ली के कई बार दौरे किए, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि मरकज की करनी और कथनी में फर्क है। कृषांक कहते हैं कि तश्कील तेलंगाना के वक्त किए गए वादे के मुताबिक तेलंगाना को रेल कोच फैक्ट्री मिलनी थी। हैदराबाद में गैर मामूली सैलाब के बाद लोगों को इमदाद फराहम न करने के मोदी हुकूमत के रवैये को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। बहुत सारा बजट नहीं मिला, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में लगातार KTR साहब भी ट्वीट कर रहे हैं, उधर से पीयूष गोयल भी पूरा क्लेम कर रहे हैं कि हमने भी किया है बहुत सारा। क्या है ये पूरा, इस पर लगातार पॉलिटिक्स जो हो रही है? देखिए, हमारी मांग बहुत सीधे है और एक बार नहीं, सैकड़ों बार मुख्यमंत्री साहब दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को पूछते हैं और केंद्र में जो सारे मंत्री हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे IT मिनिस्टर KTR जी ट्विटर के माध्यम से, लेखों के माध्यम से और खुद ब खुद दिल्ली जाके भी बहुत सारे डिमांड किए हैं हमने। अभी उदाहरण देखिए, टेक्सटाइल कॉरिडोर, 60 टेक्सटाइल कॉरिडोर के लिए फंड्स दिया है, उनको कॉरिडोर का स्टेटस दिया है, पर हम 6 साल से पूछ रहे, केंद्र मंत्रियों को पूछे हमने, अभी तक टेक्सटाइल कॉरिडोर हमें नहीं मिला। उतना ही नहीं, सिर्फ टेक्सटाइल कॉरिडोर ही नहीं, रेल कोच फैक्ट्री आप देखिए, रेल कोच फैक्ट्री लाथुर में महाराष्ट्र को देते हैं सिर्फ चुनाव के सामने 3 महीने, 7 साल हुए अभी तक, क्योंकि आंध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी रेल कोच फैक्ट्री के बारे में था, पर अभी तक। आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आज हमने लेटर देखा कि अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर जी है, उन्होंने एडिशनल फंड नेशनल डिजास्टर के लिए कुछ 7-6 राष्ट्रों को दिया। पर हम याद करना चाहते हैं कि 2 साल पहले हैदराबाद में ऐसे बाढ़ आए जो 100 साल में हमने नहीं देखा, पर अभी तक नेशनल डिजास्टर फंड या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 पैसा भी तेलंगाना को नहीं मिला। अब आगरा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए बहुत हजारों करोड़ देते, पर हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए KCR साहब ने और KTR जी ने 650 करोड़ पूछे, 1 पैसा भी अब तक नहीं मिला। तो बीजेपी जो झूठे वादे करने के लिए या झूठे बात करने के लिए जिस तरह से वो लोग सिर्फ क्लेम्स कर रहे हैं, हमें हमारे काम के लिए प्रशंसा मिलती है, पर सिर्फ प्रशंसा से नहीं चलता। केंद्र सरकार को पैसे भी देना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए और प्रोजेक्ट भी देना चाहिए। आज हमने कालेश्वरम बनाया, कालेश्वरम में उनका कोई योगदान नहीं है, 1 पैसा कालेश्वरम के लिए नहीं दिया, नेशनल स्टेटस नहीं दिया। दूसरा प्रोजेक्ट भी हम ले रहे हैं, पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट, उसमें भी केंद्र सरकार 1 पैसा नहीं दे रही। ये सारे मुद्दे KTR जी बार बार उठा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं GST का मामला भी, GST का अभी अनाउंसमेंट आया, क्यों? KTR जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा और टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को लिखा और निर्मला सीतारमन जी को लिखा, क्योंकि 5% से 12% हाइक, क्योंकि हमारे जो मंत्री जी है KTR जी, उनको मालूम है सिरसिल्ला में बहुत सारे मौतें होती थी टेक्सटाइल हैंडलूम वीवर्स की। तो
केंद्र सरकार हमारे प्रेशर से और बहुत सारे जो वीवर्स है उनके प्रेशर से, दूसरे स्टेट्स भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके प्रेशर से अभी उन्होंने ये सोच 12% बढ़ाने का उन्होंने कम किया। इसी तरह से जिस तरह से किसानों का भी मामला वो पीछे हटे एक स्टेप, हमें भी तेलंगाना का जो हिस्से या हक है वो लड़के हासिल करना है, वो हमें मालूम है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने थैलेसीमिया और सिकल सेल मरीजों का मसला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने हैदराबाद की थैलेसीमिया एंड सिकल सेल के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ दोनों अमराज से मुतासर बच्चों और मरीजों को खून फराहम करने का नज़्म किया गया। इस सिलसिले में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। इस दौरान नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो थैलेसीमिया और एंड सिकल सेल की मदद करें। याद रहे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल मौरूसी बीमारियां हैं। इस आर्जे के नतीजे में खून नहीं बनता। मर्ज का शिकार बच्चों को हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी मरीजों को खून, दवाएं और सवारी का खर्च फराहम करती है। इस प्रोग्राम में थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी के सदर चंद्रकांत अग्रवाल, मिर्जा अलीम बेग, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सुमन जैन और मोहम्मद इकराम अली मौजूद रहे। ये पेशेंट्स के लिए, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग सब मिलकर काम करने का है। आगे भी आपका कोशिश जारी रहेगा। आप लोगों को जो भी मदद चाहिए हम हमारे तरफ से भी हम करवाएंगे। वैसे ही कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज़ का CSR फंड्स का भी आप लोगों को कुछ मदद मिलने का अगर रहा तो मेरा कोशिश जारी रहेगा, क्योंकि आई हैव सम ऑफ फ्रेंड्स हु आर मेकिंग मनी बिजनेस। आज अबू अमल जो उनके सोशल मीडिया में पोस्ट किए तो अभी 2-3 नौजवानों मेरे से ये कह रहा है कि हमको कोई पता ही नहीं, सब हम लोग उसमें देखकर हम लोग आके ये ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोल के मैं उनको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये मुद्दा लोगों को पता लगना। रिप्रेजेंटेटिव 20 ईयर से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मुझे भी उतना जानकारी नहीं था। मतलब एक बार ट्रीटमेंट किए तो हो जाएगा या नहीं है तो बहुत कम लोगों को ऐसा कुछ होगा बोल के यहाँ पर आने के बाद हर पेशेंट को 15-20 दिन में ब्लड इसका लाइफ लॉन्ग उनके कंटिन्यूस ब्लड एक्सचेंज होते रहना है बोले तो रियली इट इज़ एन टफ जॉब। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में नशे में धुत लड़की ने सड़क पर खूब हंगामा किया। दरअसल पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही थी। ये लड़की अपने 2 मर्द साथियों के हमरा हालत नशा में गाड़ी में पहुंची थी और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस के साथ वहां मौजूद लोगों के साथ भी बदतमीजी की। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो गाली गलौज पर उतर आई, जिस पर उसे हिरासत में लिया गया। लड़की के साथियों ने पुलिस एहलकारों पर लड़की के साथ जिनसी हिरासत का इल्जाम आयद किया। नशे में धुत लड़की पुलिस वालों पर बार बार हमला करने के लिए दौड़ती रही। वाज़ेह कि 31 दिसंबर की रात हैदराबाद में शराब की फरोख्त का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। ऐसे में इस तरह के नाखुशगवार वाकयात होना लाजमी है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने कल रात पुलिस एहलकारों के हमरा नए साल की आमद की खुशी मनाई। उन्होंने कुकटपल्ली में JNTU जंक्शन के करीब मुनक्कदा इस तकरीब में शिरकत की, जहां नए साल का इस्तकबाल करते हुए केक काटा गया। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।